वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं? आप बुक में आगे देखोगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, बड़े सारे टॉपिक्स हैं। काफी आसान है, घबराने वाली बात नहीं है, पर वैसे काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पर दोस्तों उन सारे टॉपिक्स को अगर हमें सही तरीके से समझना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि चैप्टर का जो नाम है उसी का मतलब क्या है, कि ये जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स होते क्या है। अब देखिए, मैं चाहूं तो आपको बहुत ही आसानी से एक ही लाइन में बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है बता सकता हूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, पर दोस्तों उससे आपको पूरी क्लैरिटी नहीं होगी। ये समझ नहीं आएगा कि रियल नंबर्स में एक्चुअली में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ये रियल नंबर्स बने कैसे हैं, ये जो पूरी जर्नी है ये नहीं समझ आएगी। इसलिए आज के लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल में आराम से काफी आसान चीजें हैं उन सबको समझने वाले हैं, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो बस शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, बचपन में काउंटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा था। चलो उसी को रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताओ कि इस टाइम ये जो हमारी स्क्रीन है, इस टाइम स्क्रीन पे कितने स्केल है? एक स्केल है। चलो, कितनी पेंसिल है? 1 2, दो पेंसिल है। ठीक है, कितनी बुक्स हैं? 1 2 3, तीन बुक्स हैं। एप्पल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स हैं। तो देखिए कितनी इजीली हमारे नेचर में, हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी चीजें होती हैं उनको हमने काउंट किया और बन गए हमारे काउंटिंग नंबर्स। तो दोस्तों ये ऐसे नंबर हैं जो कि नेचर से मिले हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो बेसिकली ये जितने भी काउंटिंग नंबर हैं 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक दोस्तों, कोई एंड नहीं है। 1 करोड़ 10 करोड़ जितना मर्जी कंसिडर कर लो, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझ आ गई ये बात। फिर दोस्तों ये जो मैथमेटिशियंस हैं, इनको जब समझ आया कि काउंटिंग नंबर्स तो पता चल गए, पर काफी सारी ऐसी चीजें भी तो हैं जो कि हैं ही नहीं। जैसे कि बताओ, इस टाइम यहां पे लेट से ये जो 6 के 6 एप्पल्स हैं मैंने किसी को दे दिए, अब यहां पर कितने एप्पल्स हैं? नहीं है दोस्तों। मतलब कि हमें 1 से भी कोई छोटी चीज चाहिए, इसलिए हमने 1 से पहले 0 को लगा दिया। तो अगर ये नंबर लाइन थी 1 2 3 इंफिनिटी तक, ये तो हमारे नेचुरल नंबर्स थे, मैंने 1 से पहले 0 को भी लगा दिया, और अब ये कंबाइन करके हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? सारे नेचुरल नंबर तो पहले से ही थे, बस एक 0 को और साथ में ऐड कर दिया, बन गए हमारे होल नंबर्स। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। फिर जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं दोस्तों, उनको नीड पड़ी 0 से भी छोटे नंबर की। अब ये क्या बात हुई? अरे टेम्परेचर का ही एग्जांपल ले लो। थर्मामीटर में अगर टेम्परेचर टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो देखिए 0 डिग्री होता है, 25 डिग्रीज भी होता है, पर दोस्तों 0 से कम इतना ठंडा भी तो टेम्परेचर हो सकता है ना। अब 0 से कम दोस्तों, जब टेम्परेचर को हमें कैलकुलेट करना था तो 0 से भी कम कुछ चाहिए था, तब जाके इन्वेंट किए गए नेगेटिव नंबर्स। मैथमेटिशियंस ने कहा कि 0 के बाद वाले जितने भी नंबर्स है ना, इन सबको कह देते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और यहां पे 0 से पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं इनको कह देते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो इसलिए -1, -2, -3 इन सबको भी दोस्तों इन्वेंट कर दिया गया, और ये सारे मिलके कहलाए जाते हैं इंटीजर्स। मतलब कि इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर थे, 0 भी था, मतलब कि कह सकते हैं सारे होल नंबर्स थे, और होल नंबर्स के साथ हमने मिला दिए नेगेटिव नंबर्स, और पूरा कंबाइन करके बन गए हमारे इंटीजर्स। काफी आसान है दोस्तों। ठीक है, चलो अब दोस्तों क्या हुआ, यहां पे लेट से एक एप्पल है हमारे पास, मैंने एप्पल को 2 पार्ट्स में कट कर दिया। अब यहां पे ये आधा एप्पल है, ये आधा एप्पल है। अब इसको कैसे लिखूं? क्या ये 1 है, 2 है, क्या लिखूं मैं? तो दोस्तों हमने क्या किया, यहां पे देखिए एक एप्पल था, पहले 1 लिखा, डिवाइडेड बाय, हमने इसके कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से कर दिए, तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1/2 एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, 1/2 फिर दूसरे हिस्से को रिप्रेजेंट करेगा। पर अब ऐसे नंबर को क्या बोले दोस्तों? हमने क्या किया, ये जो ऊपर वाला 1 था इसको कह दिया न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को कह दिया डिनोमिनेटर। और जब भी किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, हम उसको कह देते हैं रैशनल नंबर। इसमें दोस्तों कंडीशन क्या है, यहां पे p और q, ये क्या है? अरे p है हमारा न्यूमरेटर, q है डिनोमिनेटर, कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है दोस्तों? क्या आसान सी तो बात है, यहां पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि इनमें से कोई भी
नंबर ले सकते हो, चाहे पॉजिटिव ले लो, जीरो ले लो, नेगेटिव ले लो, फर्क नहीं पड़ता। यहां पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो सकता है, ये p और q इंटीजर्स हो सकते हैं हमारे। और सेकंड कंडीशन है कि जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई? अब बताओ दोस्तों, यहां पे जो एप्पल है ये ऑलरेडी एक हिस्सा है, हमने लिख दिया। इसको डिवाइड कितनों में करोगे? अगर डिवाइड नहीं करोगे तो डिवाइडेड बाय 1 लिख दोगे कि कोई हिस्सा नहीं बनाया, एक हिस्सा था, अभी भी एक ही है, उसको डिवाइड तो नहीं किया ना। क्या उसको जीरो से डिवाइड कर सकते हो? नहीं दोस्तों, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए कह देते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर को हम क्यू कह रहे हैं, तो बेसिकली क्यू आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो दोस्तों समझ आ गई कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मतलब कि ये सारी चीजें तो हमें क्लियर है। पर दोस्तों पता है कि ये जो हमने 4 चीजें स्टडी की हैं, नंबर लाइन पे भी समझ आ गई, ये चारों दोस्तों हमारी मिलकर रियल नंबर्स नहीं बनाती। एक क्लास और है, उसके मिलने से ही रियल नंबर्स बनते हैं। मैं आपको समझाता हूं, काफी आसान है, घबराने वाली बात नहीं है। अब बताओ मुझको, लेट्स से कि ये यहां पे हमारा सर्कल है। सर्कल के बारे में आपको पता है, हमारा सेंटर है, सेंटर से बाहर तक का डिस्टेंस रेडियस है। अब मुझे अगर इस पूरे सर्कल का पेरीमीटर चाहिए, सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ा है, 2πr। पूरा एरिया क्या होता है? πr²। दोस्तों यहां पे कभी सोचा है कि पाई क्या है? हाँ, हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 या फिर वो 22 डिवाइडेड बाय 7। हमने स्टडी की है दोस्तों, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक बात है, बट ये एक सही वैल्यू नहीं है। इसकी रियल वैल्यू पता क्या है? देखिए, ये इतनी बड़ी इसकी रियल वैल्यू है। और दोस्तों यहां पे भी ये खत्म नहीं होती है, इस वैल्यू का कोई भी एंड नहीं है। अब बताओ, ऐसे भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब साइंटिस्ट ने इसको जब वो रैशनल नंबर, वो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की ना, वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक नई क्लास बना दी कि कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिसको वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि ये पाई है, √2 भी है, √3 भी है, √5 भी है, ऐसे बड़े सारे नंबर्स हैं। और इन सबको मिलाकर हमने इनका नाम रख दिया रैशनल का उल्टा, यानी कि इरैशनल नंबर। तो देखिए दोस्तों, ये 5 क्लासेस हमारी बन गई। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, इसमें जीरो ऐड कर दो, होल नंबर, नेगेटिव नंबर ऐड कर दो, इंटीजर, अगर इनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कहलाए जाते हैं रैशनल नंबर। और अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो इनको कह देते हैं इरैशनल नंबर। और इन सब के ग्रुप से इन सब को अगर मिला दो तब बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स। देखिए दोस्तों कितना आसान था, हमें समझ आ गया कि रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं और ये एक्चुअली में बने कैसे हैं। बस दोस्तों, ये इतना आसान सा टॉपिक था और यही है हमारे चैप्टर का नाम, रियल नंबर्स। फिर दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे और एडवांसमेंट हुई, हमें एक चीज और पता चली कि ये जितने भी नंबर्स हैं ना, इन सब को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चाहे वो कोई भी नंबर हो, इनमें से इन सब को एक नंबर लाइन पे हम लोकेट कर सकते हैं। और इसीलिए यहां पे कह दिया गया कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे लोकेट किया जा सकता है। या फिर इसको उल्टा कर दो कि कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो होता है हमारा रियल नंबर। कितना आसान टॉपिक है दोस्तों। बस आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, समझ आ गया कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। अब दोस्तों इस चैप्टर में आगे जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इन सबको भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। यही हमारा मेन चैप्टर है। बहुत ही आराम से 1 बाय 1 हम इन सबको कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके लिए दोस्तों कुछ और बेसिक चीजें हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, उनको भी एक बारी रिविजिट करना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है सिंपल डिवीजन का, उसको रिवाइज करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।